वेदिका विजडम टेल्स में आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत है। विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत में कौरव सेना को परास्त करने के पश्चात अर्जुन अपने भाइयों संग युद्ध भूमि से लौट रहे थे। जैसे ही वे अपने शिविर के आखिर में पहुँचे, अर्जुन के रथ पर बैठे सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम रथ से नीचे उतर जाओ। कृष्ण की इस बात पर आशंका प्रकट करते हुए अर्जुन ने कृष्ण को पहले उतरने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने फिर से अर्जुन को अनुरोध करते हुए कहा कि हे मित्र, तुम्हें ही पहले उतरना होगा। कुछ समय विवाद के पश्चात अर्जुन अपने रथ से उतर जाते हैं और उनके पीछे पीछे ही भगवान श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने रथ से बाहर कदम रखा, रथ में एक भयानक विस्फोट हुआ और रथ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। जिस अर्जुन के सर पर विजय का ताज था, जिन्हें अपने बाणों के बलों पर अभिमान था, उसी अर्जुन ने जब पलट कर देखा तो पाया कि मधुसूदन मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन का रथ जल रहा है। अचरज में आकर अर्जुन ने नम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, ये आपकी क्या लीला है? पहले तो आपने मुझे रथ से उतारा और फिर आपके उतरते ही रथ में विस्फोट हुआ। इस दृश्य को देखकर मैं अचंभित रह गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जिन योद्धाओं से तुम युद्ध कर रहे थे, वे कमजोर व्यक्तित्व के नहीं थे। उनके पास दिव्य शक्तियाँ और घातक शस्त्र थे। वे दिव्य शक्तियाँ और घातक शस्त्र केवल इस कारण काम नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं उस रथ पर विराजमान था। वे घातक शक्तियाँ तुम्हारे बदले रथ को प्रहार कर रहे थे। इसलिए अगर मैं रथ से उतर जाता तो तुम इस युद्ध को जीत कर भी जीवित नहीं रह पाते। ये सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गई और उसे एहसास हुआ कि भूलकर वे विश्व की सबसे बड़े विजय को निजी पराक्रम मान रहा था। उसे समझ आया कि भगवान श्री कृष्ण के निकट होने पर ही वे सारी मुश्किलों को पार कर विजय प्राप्त कर पाया। आज की कहानी से हम यह सीख पाते हैं, सिद्धियों का मद हमें इतना शक्तिशाली न बना दे कि जिन्होंने हमें सिद्धियां दी हैं, उनका ही हम तिरस्कार करें। हमारे प्रत्येक सफलता के पीछे कृष्ण जैसे असंख्य लोग हैं, जिनकी अदृश्य शुभकामनाओं के कारण ही हम अपने विजय रथ पर सवार हो सकते हैं। उनके सहयोग के बिना कभी हमारी यात्रा आसान नहीं हो सकती। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।